डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्थशास्त्र के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके ऊपर, जो परीक्षा में आने लायक है। इन प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और परीक्षा में ये संभावित प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। पिछले वर्षों से जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर एकीकृत कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से नोट करें। इसका अलग से पीडीएफ कॉपी मैंने अपलोड नहीं किया हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख करके उसको नोट करते जाएं। तो सबसे पहले देखिए, अवसर लागत की धारणा को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझाइए। ये अवसर लागत क्या होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। साथ में अवसर लागत के साथ अवसर लागत की धारणा को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता समझाइए, ये प्रश्न पूछता है 4 अंक का, जो इसको लिखना है हमको शब्द सीमा 75 से 100 शब्द के बीच में आपको इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में। ये अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं क्या होती है, जैसे उत्पादन कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, क्यों किया जाए, ये सारी केंद्रीय समस्याएं हैं जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। ये 4 अंक के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयारी करके रखिए। तीसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये भी पहले चैप्टर से ही है। चौथा है, उत्पादन संभावना वक्र को तालिका एवं रेखाचित्र के द्वारा समझाइए। उत्पादन संभावना वक्र से हमेशा प्रश्न पूछता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की तालिका और रेखाचित्र द्वारा समझाइए। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता है, 4 नंबर का प्रश्न है। और अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, 4 नंबर का प्रश्न। इसके बाद और देखते जाइए, जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे मांग के आवश्यक तत्वों को समझाइए। मांग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। मांग की कीमत और लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए, 4 नंबर के प्रश्न। ये सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के मध्य संबंध को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, ये 2 नंबर का भी प्रश्न पूछता है परीक्षा में। साथ में आपको 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे इससे संबंधित। मांग के नियम को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। मांग का नियम क्या है, इसको रेखाचित्र द्वारा और तालिका द्वारा बताना है। 2 नंबर के से भी संबंधित क्वेश्चन प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंक इसका जो है 6 नंबर का है, देखिए ये भी 6 अंक का है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अलग से जो चैप्टर है उनका भी देख लीजिए। पहला, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है, स्पष्ट कीजिए। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य के बराबर होने की जो प्रवृत्ति होती है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एकाधिकार एवं एकाधिकृत प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कीजिए। वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग एवं पूर्ति का संतुलन, ये जो प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न लगभग हमेशा जो है पूछे जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है हमेशा जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से संभावित प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में है। चौथा है, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। बाजार के विस्तार को किन किन तत्वों के द्वारा प्रभावित किया जाता है उसके बारे में वर्णन करना है। अंक जो है 6 अंक का और 150 से 200 शब्दों के बीच में आपको जो है इसका आंसर लिखना है। कई स्टूडेंट इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि प्रश्नों को तो देखते हैं लेकिन उसका आंसर जितनी शब्द सीमा में होनी चाहिए उतनी शब्द सीमा में नहीं देते हैं, जिसके कारण उनको जो है नंबर कम मिलता है। इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसके हिसाब से आपका शब्द सीमा जो है आपको निर्धारित करना है। जैसे क्वेश्चन 6 नंबर का है तो इसका 150 से 200 नंबर के बीच में जो है शब्द सीमा के अंदर में आपको आंसर को लिखना है। ठीक है, कम अंक या कम शब्दों में लिखेंगे तो आपको कम नंबर दिया जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है, परिवार क्षेत्र में आय के चक्रीय प्रवाह की सचित्र व्याख्या कीजिए। ये परिवार क्षेत्र में आय के चक्रीय प्रवाह और इसमें है, निम्नलिखित समकों से आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। ये राष्ट्रीय आय की गणना का क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन गणित से संबंधित आते हैं, जो गणना से संबंधित है उससे संबंधित 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे।
तो ये क्वेश्चन, और यहाँ पर एक और है, ये देखिए, कर्मचारियों को पारिश्रमिक, लगान, लाभ, ब्याज, मूल्यह्रास, सकल घरेलू विनियोग। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है, केवल इसको जोड़ना रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है, जीडीपी और जीएनपी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाले किन्हीं 6 कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। ये राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर है व्यापारिक बैंक, और व्यापारिक बैंक शाखा का निर्माण कैसे करता है, उदाहरण सहित समझाइए। व्यापारिक बैंकों के शाखा का निर्माण से संबंधित प्रश्न। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, केंद्रीय बैंक का महत्व लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय बैंक आरबीआई, इसके आरबीआई के बारे में बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आरबीआई का महत्व, कार्य और केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर है मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसकी शब्द सीमा होगी 150 से 200 शब्दों में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य को आपको लिखना है, जो 6 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 6 अंक, 5 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, 5 अंक के प्रश्न में आते हैं सब। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं बारी बारी से। यह है राष्ट्रीय आय की कठिनाइयों के बारे में, गणना में और घरेलू उत्पाद। फिर है निम्नलिखित सम्मुखों से आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। फिर ये देख लीजिए, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य के निर्धारण से संबंधित प्रश्न। सबको अच्छे से नोट करते जाइए। तो इतने प्रश्नों को आप और इकोनॉमिक्स के अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से कवर करवाऊंगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेखा शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन के, उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।